हेलो बच्चों, देखो आज हम आपको बताते हैं चैप्टर 3, 11th क्लास का चैप्टर 3 है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों व आवर्तता के बारे में। ठीक है, इसमें हम बताएंगे। इसने मेंडलीफ ने एक आसानी दी थी। ठीक है, मेंडलीफ ने आसानी दी थी। मेंडलीफ रूस का वैज्ञानिक था। 1869 में इसने परमाणु भारों और उसके गुणधर्मों और उसके भौतिक गुणों के बारे में एक टेबल तैयार की थी। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। चलो देखिए आगे। पहला है, फर्स्ट है मेंडलीफ का आवर्त नियम। ठीक है, जो सबसे पहले दिया था उसने आवर्त नियम, उसमें क्या बताया था देखो। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, तत्वों के परमाणु भारों, परमाणु भार मतलब परमाणु भारों की द्रव्यमान संख्या, इसके दूसरा नाम है। देखो यहाँ बताया था हम आपको, एक एक्स एक तत्व है, यहाँ पर ए दे रखा है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। जेड होती है परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन संख्या, दो चीज से प्रकट करते हैं तत्व। ठीक है, तो इसने क्या कहा था, तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। ठीक, इसमें कुछ विशेषता थी। तो देखो क्या विशेषता थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां थी। 12 क्षैतिज। ठीक है, 12 क्षैतिज पंक्तियां थी, जिन्हें क्या कहते थे, श्रेणियां कहते थे, सीरीज। जिन्हें क्या कहते थे हम, श्रेणियां। श्रेणियां तो सीरीज कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, 12 क्षैतिज पंक्तियों को 8 मुख्य ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े पंक्तियों में विभक्त किया गया था, बांटा गया था, जिन्हें कहते हैं वर्ग या समूह, ग्रुप। क्या कहते हैं ना, ग्रुप, वर्ग या समूह कहते हैं। ठीक है, इसके दोष भी थे कुछ। दोष देखो, पहला दोष था समस्थानिक था, संभारकों का स्थान फिक्स नहीं था। इसमें दोष दिए रहे थे समस्थानिक संभारक, जिसमें परमाणु क्रमांक समान, द्रव्य संख्या भिन्न भिन्न होती है, और समस्थानिक संभारक आइसोटोप आइसोबार, उनका स्थान फिक्स नहीं था। ठीक है, इनको हमने पिछली वीडियो में बताया था, इसलिए हम कह रहे हैं कि एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 ओ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से वीडियो देखें। ठीक है, देखो उधर सेकंड था हाइड्रोजन का स्थान फिक्स। हाइड्रोजन का स्थान फिक्स इसलिए था कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस भी माना गया था, और की कुछ इसका कुछ गुण जो था वो क्षारीय धातुओं से, जो एस ब्लॉक का फर्स्ट तत्व है, फर्स्ट वर्ग है, उसमें क्षारीय धातु रखी गई है, तो उससे भी मिलता जुलता था। तो ये फिक्स नहीं कर पा रहा था वो कि इसको कहां पर रखना है, किस वर्ग में रखना है। ठीक है, जिसके दोस्त थे। देखो भाई, नेक्स्ट हेडिंग, आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक होता मूल नियम, ये आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों की। ठीक है, परमाणु क्रमांक मैंने कहा था कि परमाणु क्रमांक क्या है, एक तत्व है, ये परमाणु भार होता है, जो परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो उसमें बताया था मूल सारणी, उसमें द्रव्यमान परमाणु भार के बारे में, यहाँ होता है परमाणु क्रमांक के बारे में, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। ठीक है, इसमें भी दो दोस्त थे। उसी तरह देखो, हाइड्रोजन का स्थान ना फिक्स होना, हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाया ये भी। लेंथ व एक्टिनियड तत्वों का स्थान, लेंथ और एक्टिनियड मतलब बताए थे, एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां होती है, 4F और 5F श्रेणी। जो तत्व 4F श्रेणी में आता है उसे कहते हैं लेंथेनाइड तत्व, और जो 5F में जाएगा उसे कहते हैं एक्टिनाइड तत्व। ठीक है, तो उनका भी स्थान फिक्स नहीं था। अदर तीसरा नियम था मेंडलीफ का दीर्घाकार आवर्त सारणी। मेंडलीफ तीसरा नियम था दीर्घाकार सारणी में। देखो उसमें क्या क्या था, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास दो प्रकार से भरे जाते हैं, एक तो था आफाउ की टेबल से, आफाउ की टेबल से, और दूसरा होता है बोरबरी की टेबल से। ठीक है, आफाउ टेबल में उसने उपकोष का यूज किया एसपीडीएफ, जिसमें यूज किया एसपीडीएफ में, और जो बोरबरी की नियम था उसमें केएलएमएन कोष का प्रयोग किया, केएलएमएन, जिसकी 2, 8, 18, 18, 32 होती है, और एसपीडीएफ में एस की पावर 2, पी की पावर 6, डी की पावर 10, एफ की पावर 14, दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है, ये आवर्ती फलन होते हैं। अब देखो नेक्स्ट, इसके भी दो दोस्त थे। इसमें भी दीर्घकाल सारणी में भी हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रही। ठीक, अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, लेंथ और एक्टिनियड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर अलग स्थान दिया गया, आवर्त सारणी के बाहर अलग स्थान दिया है लेंथ और एक्टिनियड। ठीक है, देखो भाई, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डाई बोरॉन का ट्रिक मॉडल। ठीक है, ये ट्रिक मॉडल क्या था, देखो ट्रिक, ट्रिक मॉडल ट्रिक थी एक तरह से। देखो सन 1829 में जर्मन वैज्ञानिक था डाई बोरॉन, उसने एक नियम दिया था। देखो क्या नियम था उसमें, समान गुणधर्म वाले, मतलब जिसके गुणधर्म समान, गुणों में समान हो। ठीक है, समान गुणधर्मों वाले अनेक तत्वों को तीन तीन तत्वों समूह रखा उसने, तीन तीन तत्व लिए, परमाणु क्रमांक के आधार पर या द्रव्यमान संख्या के आधार पर उसने तीन तीन तत्व लिए। उसमें क्या था, उसने द्रव्यमान में वृद्धि के क्रमशः रखा, मतलब वृद्धि के जैसे
परमाणु क्रम बढ़ते क्रम में रखा, 1 2 3 11 12 13 ऐसे टाइप से परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु क्रमांक या द्रव्य के बढ़ते क्रम में रखा। उसने क्या बताया कि 3 तत्व लिए जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जैसे तो उसको क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को जोड़कर 2 से भाग देने पर जो बीच मिडिल का था, बीच का था, उसका परमाणु क्रमांक आया। देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ पर 3 तत्व लिए, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक देखो 11 12 13 है। तो उसने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को जोड़कर, देखो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा उसने, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा, उसमें 2 का डिवाइड दिया तो उसका परमाणु क्रमांक आ रहा है, बीच वाले का परमाणु क्रमांक आ गया। ये एक ट्रिक थी, इसलिए उसे ट्रिक मॉडल बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग क्या थी, न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखो न्यूलैंड वैज्ञानिक था, उसने एक नियम दिया था, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्मों वाला होगा। 8 तत्व देखो, ये हमने लिखा है 1 से लेके 8 7 तत्व, देखो परमाणु क्रमांक इनके 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो। तो उसने कहा जब इस उसने क्या कहा, इसको एक धुन में दिया, इससे बच्चा आसानी से पढ़ सके, सा रे गा मा पा धा नी। तो देखो 7 बार, उसके बाद जो अगला तत्व आया 8वां, तो जो पहली बार सबसे उसके जो गुण थे पहले तत्व से मिले। इसी टाइप से किसी को ले लो, आयरन को ले लो, लिथियम को ले लो, ये जैसे चला 8वां तत्व उससे अगले वाले से मिला। ठीक है, तो उसने इससे क्या कहा, न्यूटन का अष्टांग नियम था ये। ठीक, देखो भाई, मेंडलीफ ने एक टेबल बनाई, उसको हम आपको समझाते हैं किस टाइप से बनाई, क्या क्या रखा उसमें। देखो उधर जानते ना, मेंडलीफ ने आसानी में 4 ब्लॉक लिए, S P D F। ठीक है, इनके कोष की इलेक्ट्रॉन वैल्यू क्या होती है, तो S की पावर होती है 2, इसमें 2 रखी, इसमें 2 वर्ग होते हैं। ठीक है, P की पावर होती है 6, ठीक, D की पावर होती है 10, F की होती है 14। तो इस हिसाब इन चारों को कोष भी कह सकते हैं, कक्षक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक भी है, चारों ब्लॉक किस टाइप से रखा, देखो पहले था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें क्या किया, एस ब्लॉक में 2 वर्ग रखी, देखो 2 वर्ग, फर्स्ट डे और सेकंड डे। ठीक है, इनके गुणधर्मों के आधार पर बनाए से, तो इसको इसमें 2 वर्ग थे, 2 वर्ग फर्स्ट डे सेकंड डे हो गया। इसमें इसमें पी में रखे 6 वर्ग, थर्ड डे फोर्थ डे फिफ्थ डे सिक्स डे सेवंथ डे शून्य वर्ग। ठीक है, दो तत्वों को रखा किस टाइप से, पहले में हाइड्रोजन लास्ट में हीलियम। तो परमाणु यहां से स्टार्ट किया उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कैल्शियम मतलब परमाणु 20 से इसने क्या किया, डी ब्लॉक स्टार्ट किया यहाँ से, 21 से लेके 30 तक। ठीक, 21 से लेके 30 तक डी ब्लॉक। ठीक, फिर वहां से 30 से 31 32 33 34 35 36 37 38। फिर वही डी ब्लॉक के लिए 10 39 से लेके 48 तक। ठीक, 49 50 51 52 53 54 55 56। अब यहां से क्या किया उसने, 10 तो डी ब्लॉक के लिए छोड़े। ठीक है, और 14 एफ ब्लॉक के लिए, ये डी ब्लॉक के लिए हो गए, ये एफ ब्लॉक के लिए हो गए। ठीक है, तो हो गए 18 56 और 24 80 हो गए, यहाँ से 81 82 83 84 85 86 87 88 यहाँ तक। और उसके बाद डी ब्लॉक और भी एफ ब्लॉक के तत्व होते। तो इस टाइम उसने जो टेबल बनाई, मेनली डी ने टेबल बनाई, इसमें एस ब्लॉक भी था, पी ब्लॉक भी था, डी ब्लॉक स्टार्ट किया उसने 20 से, 20 के बाद डी ब्लॉक निकाला उसने 21 से लेके 30 तक, यहाँ डी ब्लॉक निकाला, यहाँ पे 38 से डी ब्लॉक है। एफ ब्लॉक निकाला उसने 50 से, 56 से, 56 के बाद क्या आया, एफ ब्लॉक आया, उसमें लेंथ साइड एक्टिव थे। डी ब्लॉक में क्या था, संगुण तत्व थे। ठीक, अब देखो इसमें इसके परमाणु क्रमांक को आसानी से कैसे निकालते, देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकालना है इस टाइप से, देखो इसको हम बोरमोल के नियम से निकाल सकते हैं, K L M N, इसकी बात होती है 2 8 18 32।
ठीक है, इनको दो कोष में अलग अलग भाव में बांटा गया है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, जैसे तुम्हें किसी भी वर्ग का परमाणु क्रमांक ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, तो उसको ऊपर से ध्यान रखो। देखो, हा ही, ली बे बक, नो फनी, इतना ध्यान रखो बस खाली। उसका कोई भी तत्व लिख दो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट हाइड्रोजन से लेके ली बे बक, लीना, कुत्ता, रबड़ी, चाटे, और ये लिख लिया हमने। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये इसका परमाणु एक है। अब देखो एक में हमने इसे दो को जोड़ा तो ये हो गया 3, 3 में हमने 8 को जोड़ा तो 11, 11 में हमने 8 को जोड़ा तो 19, ठीक है, 19 में 18 जोड़ा तो 37, ठीक, 37 में हमने 18 जोड़ा 55, 55 में 32 जोड़ा तो 87। इस टाइप से इसे बोरवरी, ये बोरवरी की क्लास है, कोर्स भी बोलते हैं, ये बोरवरी की क्लास है, इसे कोर्स बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं हम, ठीक है, किसी का भी निकालना हो। और देखो याद करने की ट्रिक क्या होती है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, किस टाइप से याद करेंगे, कभी भी ऐसा होता है टेबल बच्चों को याद नहीं होती, तो आज आपको बताएंगे कि टेबल को याद कैसे किया जाए। देखो सबसे पहले हम एस ब्लॉक लगेंगे या पी ब्लॉक लगेंगे, फर्स्ट सेकंड ने दो वर्ग है इसमें, ठीक है, दो वर्ग है। एस पर अगर पावर बनाती है तो वो इलेक्ट्रॉन एस वर्ग का है, ठीक है, तत्व है, बस टू आएगी तो एस टू का है। देखो हा ही, यहां से आ करो ली वे बक, नो फनी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब टेबल खाली देखो, इससे वैसे होता है हलीना ने की सबसे पहले तो प्राणा हो गया। देखो यहां से करोगे लीना कुत्ता रबड़ी चाटे फौरन, ठीक, बेटा मांगे, ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ठीक, बैगन आलू गोभी इंच थैला, काशी गए सुंदर पंडित, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, औस से टीपो, फूफा चले ब्रदर इंडिया एटीएम, हीना आरती की जींस रंगी। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ध्यान रखना है, इसको आसानी से याद हो सकती है, तो परमाणु क्रमांक तुम लिख ही सकते हो। अगर किसी परमाणु क्रमांक को भूल जाओ तो मैं ये ट्रिक बताइए कि इससे ध्यान रखो, बोरवड की जो 4 क्लास थी इसे हम कोष भी कहते हैं, सेल, KLML, इनकी पावर 2, 8, 18, 18, 32 होती है। एस ब्लॉक में 2 को शामिल करना है, पी ब्लॉक में यहाँ से किसी तत्व को ले लो, ठीक है, तो इससे यहाँ से भर सकते हो। जैसे यहाँ पे बोरोन का 5 है, इसमें 8 काउंट करेंगे तो 13 हो गया, फिर आगे करो 31, 49, 81, इस नियम से किसी का प्रोडक्ट निकाल सकते हो। और उसके जो इलेक्ट्रोविन्यास बनने, उसके लिए हमने आपको हाफ आउट टेबल बताई थी, पिछली वीडियो में हमने आपको हाफ आउट टेबल बताई थी। इसलिए कह रहे हैं एलएस कोचिंग क्लास के 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से वीडियो देखिए और आसान तरीके से इनको सीखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा मेंटली क्लास टेबल। देखो भाई, अब बताते हैं आपको मेंटली क्लास के जो हमने बताए थे 4 ब्लॉक, उनके बारे में पहले क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग, एस और पी 11th में करते हैं, डी और एफ को कर दिया था 12th में, ठीक है। अब देखो उधर एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, एस के किसी के भी ब्लॉक के देखो जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में जाता है प्रवेश करता है तो उसके उसे क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक में एस कोष में जाएगा तो एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, पी कोष में जाएगा तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, डी कोष में जाएगा तो डी ब्लॉक के कहलाएंगे, एफ कोष में जाएगा तो एस ब्लॉक के कहलाएंगे। मतलब जिस कोष में जाएगा उस कोष के उस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, इनके अंदर 2 वर्ग आते हैं, एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं, फर्स्ट और सेकंड डे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड डे, क्योंकि एस ब्लॉक में क्या होता है 2 पावर होती है S2, तो उसमें अलग अलग वर्ग बनाए, फर्स्ट सेकंड डे बताया था हमने वीडियो में, फर्स्ट डे और सेकंड डे। फर्स्ट जो तत्व होता है क्षारीय धातु होते हैं, कैसे होते हैं क्षारीय, और सेकंड में क्षारीय मृदा धातु होते हैं, ठीक है। अगर उसके कुछ लक्षण है एस ब्लॉक के, देखो ये तत्व क्षारीय होते हैं, ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। इन तत्वों की ऑक्सीजन संख्या व संयुक्ता निश्चित होती है, मतलब अलग अलग, फर्स्ट डे की +1 और सेकंड डे की +2, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं एलएस कोचिंग क्लास 2.0 चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जैसा वीडियो देखिए, ठीक है। ऑक्सीजन संख्या संयुक्ता संयुक्ता हम बोरवरी के नियम से भी निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं, बोरवरी के नियम से। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा सोडियम का परमाणु 11 है, 2, 8, 1, जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होगी उससे कहते हैं हम संयुक्ता, तो सोडियम की संयुक्ता +1 है, ठीक है, 4 तक रहेगी। देखो अगर ये 4 तक रहती है तो प्लस की रहेगी, 1 से लेके 4 तक होता है बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉन तो रहेगी प्लस की, और 1 से ज्यादा होगी, 4 से ज्यादा होगी, 4 से 8 तक तो माइनस की होगी, उसे कहते हैं संयुक्ता। ऑक्सीजन की हमने निकालना सिखाया था, ठीक है।
तो थर्ड पॉइंट है, ये तत्व धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक। जो धनात्मक संयोजकता के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे हमने कहा लास्ट कोर्स में इलेक्ट्रॉन 4 तक आते हैं, कितने आते हैं? इलेक्ट्रॉन 4 तक आते हैं तो प्लस के रहेंगे, उससे जाएंगे तो माइनस के ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक, अब देखो इसका इस एस ब्लॉक के तत्व में इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट और सेकंड है, दो अलग अलग निकाला हमने फर्स्ट का। इसमें एक है तो इसके जितने भी कोष होंगे सब S1 पे आएंगे, 1s2 2s1। ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s1। इस टाइप से इसके सारे जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में S1 पे आएंगे। क्यों? ये पहचान जाना, अगर S को 1 आ रहा है तो S फर्स्ट वर्ग का तत्व है, इसका है फर्स्ट का, सीधे वो सेकंड का। यहां से हमने भरा 1s2 2s2। ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s2। ये सब हमने बनना सिखाया था पिछली वीडियो में उस। ठीक है, इसको आफा की टेबल से बना पढ़ सकते हैं। किससे? आफा की टेबल से। हमने वीडियो में आफा की टेबल बनाना सिखाया था आपको। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं एलएस कोचिंग क्लास से 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से वीडियो देखिए और शॉर्ट ट्रिक भी सीखिए इसमें। ठीक है, अब देखो सर, ये हो गया 12। इसमें क्या होगा? सभी लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है S2 पर आएंगे, क्योंकि सेकंड वर्ग तत्व है। कौन सा है? सेकंड वर्ग का तत्व है ये। ठीक है, ऐसी एक पद देखो जिसको हमने भरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, तो इस टाइप से देखो सभी जितने भी लास्ट होंगे अगर S2 पर आ रहे हैं तो वो क्या है? एस ब्लॉक के सेकंड वर्ग का तत्व है। और एस पर 1 आ रहा है तो कौन सा है? फर्स्ट वर्ग का तत्व है। इससे उसके किसी मालूम पड़ेगी? कोष की मालूम पड़ेगी, कौन सा कोष है और कौन सा वर्ग है। ठीक है, और इससे मालूम पड़ती है आवर्त, वो हम आपको बताएंगे आगे। ठीक, देखो चलो चलो देखो पी ब्लॉक के तत्व, अभी बताया एस ब्लॉक के, देखो पी ब्लॉक के तत्व, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में जाता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसमें 6 वर्ग आते हैं, देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ शून्य वर्ग। ठीक है, ये बताया था हमने टेबल में कि पी ब्लॉक में 6 वर्ग है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ शून्य वर्ग। ठीक है, अब देखो उसके कुछ लक्षण है, क्या है? ये अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, इसमें ऋणात्मक साइन होता है। इनकी ऑक्सीजन क्या संयोजकता अनिश्चित इसलिए लिखी है वो वर्ग के अकॉर्डिंग आती है, थर्ड की अलग, फोर्थ की अलग, फिफ्थ की अलग, सबकी अलग अलग होगी। ठीक, देखो इस ब्लॉक में तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, धातु अधातु धातु। ठीक है, जब हमने टेबल में बताया था धातु अधातु धातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं इस ब्लॉक में। ठीक, तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास का पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास भी समझाया हमने। देखो पहले थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देखो जिस ये हमने था बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, इसको हमने बताया था अभी कि इसके लास्ट को उसमें पी पे 1 आएगा, क्या आएगा? पी पर 1, तो थर्ड का वर्ग है। अगर पी पे 2 आता है तो फोर्थ का है, पी पे लास्ट में 3 आएगा तो फिफ्थ का है, अगर पी पे 4 आएगा तो सिक्स का है। इसी टाइप से हमने वर्ग के अकॉर्डिंग, ये देखो वर्ग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। पी पे अगर बनाता है तो इसमें भी 1 इसमें भी 1। ठीक, तो थर्ड का तत्व है। एस पी पे अगर 2 आएगा लास्ट में आएगा, उसमें अगर पी पे 2 आता है तो वो किसका होगा? फोर्थ का होगा। पी पे अगर 3 आता है तो 3 3, तो इसे कहते हैं फिफ्थ का तत्व, फिफ्थ ए वर्ग का तत्व है। ठीक है, इसी टाइप से 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, लास्ट में आएगा 6। देखो लास्ट अगर पी पे पावर 4 आती है तो 6 का है, पी पे पावर 5 आएगी तो वो इसका है सेवंथ का है, और पी पे पावर 6 आएगी तो वह शून्य वर्ग का। ठीक है, देखो भाई परमाणु त्रिज्या। ठीक है, एटम रेडियस क्या होता है? देखो किसी परमाणु के नाभिक तथा, ठीक है, नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या भी 3 प्रकार की होती है, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या। ठीक है, परमाणु त्रिज्या 3 प्रकार की कौन सी है? सहसंयोजक, धात्विक और वान डेर वाल्स। नेक्स्ट है हमारी आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव। तो एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी क्या होती है समझाते हैं आपको। जब किसी गैसीय परमाणु में या किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन या अवशोषण, मतलब उसमें कितनी निकली कितनी उसने ग्रहण की, ये क्या कहलाती है? एक एंथैल्पी कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण या उत्सर्जन क्या कहलाता है? उसके एंथैल्पी कहलाता है। तो हम समझते हैं आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव क्या होता है। देखो
किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करने, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा निकलती है उसे कहते हैं हम आयन एंथैल्पी कहते हैं। और उसमें जो उत्पन्न विभव होता है पोटेंशियल, ये जो उत्पन्न विभव होता है उसे कहते हैं हम आयरन विभव कहते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम समझाते हैं। जैसे हमने एक तत्व रखा एक्स, ये गैस ही परमाणु जी लगा गैस, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हम, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा लगी उसे कहते हैं आयरन एंथैल्पी। और उसमें जो विभव लगा, विभव एक पोटेंशियल, एक विभव लगा, उसे कहते हैं आयनन विभव, कहते हैं उसे आयनन विभव। ठीक, देखो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी उदासीन परमाणु में बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है उससे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। देखो इसे हमने एग्जाम समझाया, जैसे एक एक तत्व है, गैसीय तत्व है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है इधर की साइड में, तो इसमें एक तत्व यहाँ पर माइनस साइन आ गया तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। ये ऑक्सीजन अपचयन की तरह, हमने आपको लास्ट में बताया था ऑक्सीजन अपचयन। उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अपचयन हो रहा है। उसी टाइप से इसमें माइनस साइन लगा हुआ, मतलब जब माइनस साइन लगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसने, और जब प्लस का साइन लगेगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा Na प्लस, तो जैसे सोडियम का प्रोटॉन 11 होता है, या प्लस हो गया तो घट जाएगा, प्लस का साइन लगा हुआ है तो घटेगा, और माइनस का लगा हुआ है तो बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता। अणु के किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉनों को, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, उसकी ब्लैक विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, दो नेक्स्ट है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध क्या होता है, मेनली सारणी में विकर्ण संबंध आया, जो विकर्ण संबंध क्या होता है, इसमें सेकंड आवर्त और थर्ड आवर्त के तत्व, सेकंड आवर्त और थर्ड आवर्त के तत्व आपस में विकर्ण संबंध स्थापित करते हैं। जैसे देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ पर लिखा हमने, देखो आवर्त है सेकंड और थर्ड, इसमें विकर्ण संबंध लिथियम मैग्नीशियम के गुण, इसको ये गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे लिथियम मैग्नीशियम से समानता करता है, बेरिलियम करता है एल्यूमिनियम से, बोरॉन करता है सिलिकॉन से, तो इसको कहते हैं विकर्ण संबंध। ये क्या होता है, इसमें विकर्ण संबंध शो करता है। ठीक है, इसने मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में बहुत टाइम लगाया, उसको बनने में बहुत टाइम लगा, परंतु लास्ट तक हाइड्रोजन का स्तर फिक्स नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है गैस भी होता है, क्षारीय धातु भी होता है, इसको अनिश्चित ही रहा लास्ट तक। ठीक है, और लेंथ तत्व क्या थे हमारे, आपको बताया था हमने जो में, जिन तत्वों जो एफ ब्लॉक था, एफ ब्लॉक को दो श्रेणियों में बांटा, 4f श्रेणी और 5f श्रेणी। 4f श्रेणी के जो तत्व थे, 4f श्रेणी के जो तत्व थे, देखो जो 4f श्रेणी के तत्व थे उन्हें कहते हैं लेंथेनाइड, लेंथेनाइड। ठीक, और 5f श्रेणी के जो तत्व थे उन्हें कहते हैं एक्टिनाइड, उन्हें कहते हैं एक्टिनाइड। ठीक है, ये तत्व लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं 4f 5f में। और जो एस डी ब्लॉक के तत्व थे उन्हें हम कहते हैं संगुण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, जो 21 से 30 थे, स्क्रैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, जो 21 से 30 तत्व डी ब्लॉक के तत्व थे। और ये एफ ब्लॉक को दोबारा बांटा गया था 4f श्रेणी लेंथेनाइड। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f श्रेणी में आता है उन्हें लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। और जो तत्व, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f श्रेणी में आएगा, 4f श्रेणी में आएगा, वो कहलाएंगे एक्टिनाइड तत्व। और एस ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाएगा, किसमें जाएगा, एस उपकोष में, वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। जिनका तत्व अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाएगा वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। और जिनका डी में जाएगा वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। और जिनका एफ में जाएगा, एफ में कुल 2 श्रेणी है, इतनी एफ में 2 श्रेणी है, उनको कहते हैं एफ ब्लॉक तत्व। जैसे 4f और 5f जो हमने अभी बताया आपको, 4f और 5, 4f के क्या कहलाएंगे, लेंथेनाइड तत्व कहलाएंगे, और 5f के कहलाएंगे एक्टिनाइड तत्व। 5f के तत्व क्या कहलाएंगे, एक्टिनाइड तत्व कहलाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से ज्यादा वीडियो देखने के लिए एएलएस कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने आपको पहले बताया एएलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको 11th 10th 11th 12th की और ज्यादा वीडियो देखेंगे। अभी कुछ फिजिक्स की वीडियो बनाएंगे, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए आपको क्या करना है, एएलएस यूट्यूब पर जाइए और एएलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से वीडियो देखिए। ठीक है, जिससे हमें ज्यादा वीडियो बनाए। ठीक, इस टाइप से चैप्टर क्या हो गया,
ठीक।